इस बीच सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर डील को खत्म करने का फैसला लिया है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच चल रही ये डील 9 जून को समाप्त हो गई। सऊदी अरब अब अमेरिकी डॉलर के बजाय विभिन्न मुद्राओं जैसे कि चीनी, आरएमबी, यूरो, येन और युआन समेत अन्य करेंसी में ही तेल की बिक्री कर सकता है। सर, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर देख रहे हैं आप? बड़ा उलटफेर है और इस उलटफेर से दुनिया की मौद्रिक राजनीति और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक खास संधि हुई थी। आपको याद है 1973 में यौम किपुर वार हुआ था और उसके बाद ओपेक देशों ने अमेरिका पर को तेल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसको ऑयल एम्बार्गो कहा गया था। वो ऑयल एम्बार्गो हटाने के बाद उस दौरान सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बुरी तरह बिगड़े थे। फिर सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर किया गया। अली ज़की यमनी जो कि ओपेक के सेक्रेटरी थे और हेनरी किसिंजर के बीच वार्ताओं का लंबा दौर चला और फिर ये समझौता हुआ। ये दुनिया का अनोखा स्ट्रेटेजिक समझौता था जिसमें सऊदी अरब ने इस बात पर सहमति जाहिर की थी, या सऊदी अरब और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए थे कि तेल की खरीद जो भी करेगा दुनिया में ओपेक देशों से या सऊदी से खास तौर से, वो इसका भुगतान डॉलर में ही करेगा, सिंगल करेंसी में। और इसी को ही पेट्रो डॉलर कहा गया था। पेट्रो डॉलर नाम की कोई करेंसी नहीं थी, पेट्रो डॉलर नाम का कोई अलग से मुद्रा या कोई नोट नहीं था। ये संधि थी कि दुनिया में कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहेगा तो उसे तेल खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए उसे अमेरिकी डॉलर अपने पास रखने पड़ेंगे। परिस्थिति बदलती चली गई। सऊदी और अमेरिका के बीच हाल के 2-3 सालों में रिश्ते खराब हुए। चीन का इन्फ्लुएंस सऊदीज़ पर बढ़ा। अब दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सऊदी, ईरान और रूस चीन के दबदबे में है और इसलिए इस पूरे अनुबंध को ख़त्म कर दिया गया है। इस अनुबंध को ख़त्म करने के कई सारे महत्वपूर्ण असर हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। पहली चीज़ ये कि जिन करेंसीज का चुनाव किया है सऊदी ने, वो खासी महत्वपूर्ण है। यानी अब तेल खरीदने वाले देश, चाहे वो भारत ही हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डॉलर में ही पेमेंट करे, लेकिन डॉलर के अलावा वो जिन 4 करेंसीज में पेमेंट करेगा उसमें चीन की करेंसी आरएमबी है, यूरो है, येन है और युआन है। इन करेंसीज में ही उसे पेमेंट करने की छूट मिलेगी। यानी तेल खरीदने के लिए अब इन करेंसीज को भी सऊदी अरब स्वीकार करेगा देने के लिए। माना जा रहा है कि चीन की लंबी बिसात का नतीजा है कि उसने धीमे धीमे तेल की अर्थव्यवस्थाओं के केंद्र में अपनी करेंसी को खड़ा कर दिया है। अमेरिका के लिए प्रतीकात्मक रूप से ये डॉलर के दबदबे खत्म होने का संकेत है, लेकिन तेल बाजार की परिस्थिति पिछले 10 सालों में पूरी तरह बदल गई है। दुनिया के बाजार में अब अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है। जब ये संधि हो रही थी तब सऊदी अरब पर तेल की निर्भरता, अमेरिका के लिए तेल की निर्भरता थी। पिछले 20 सालों में अमेरिका का तेल उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा तेल उद्योग हो गया और अब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो अमेरिका के तेल बिजनेस पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका अब तेल का इंपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी दिलचस्प घटनाक्रम है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। इकोनॉमिकम में किसी हफ्ते हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सर, अमेरिका पे क्या कोई असर पड़ेगा? अमेरिका पर प्रतीकात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि डॉलर में अकेले तेल नहीं बेचा जाएगा, लेकिन अमेरिका के तेल उद्योग पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका असर नहीं पड़ेगा। बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर जरूर पड़ेगा क्योंकि अब जिन करेंसीज को इसमें लिस्ट किया गया है, दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में तेल खरीदने वाले देशों को अपने विदेशी मुद्रा भंडारों में इनके रिजर्व को भी बनाना पड़ेगा। हालांकि होता है दुनिया के सारे विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो, युआन और येन के रिजर्व हैं, लेकिन अब दुनिया के देशों को सुविधा रहेगी कि इनके जरिए भी तेल का भुगतान कर सकते हैं।